हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 27 जुलाई 2026 को जहाँ पे गोल्ड ने अर्ली इन द मॉर्निंग फ्लाई भरी और उसके बाद रिट्रेस करने आ रहा है, तो क्या गोल्ड को आज हर डिप से हमने बाय करना है या गोल्ड ने सेल जाना है? अगर बाय कर रहे हैं तो किस बेस पे बाय करेंगे और सेल करेंगे तो किस बेस पे सेल करेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि फैट का रेट जो वेनेसडे वाले दिन आ रहा है वो गोल्ड की राइट डायरेक्शंस को डिसाइड करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स आपके साथ डेली बेस पे अपडेट कर रहे हैं। आज भी हमने अर्ली इन द मॉर्निंग जब लोग सो रहे थे, मार्केट ओपन हुई और ओपन होते साथ हमने सेल की रीड्स दे दी। इस सेल की लीड से बार बार हमने टीपी1 हिट किया और अपने सेल की लीड से जो हमारे प्रीमियर ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिस्से का प्रॉफिट, अपने हिस्से का केक उठाया और बुक करके दोबारा अपने कामों में और या सो चुके होंगे या कामों में मसरूफ होंगे। आप भी इस ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इस फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में शामिल होने के लिए यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रिजल्ट्स दी जाती है। यहाँ पे देखिएगा कि मैपिंग करके हम बैठे हुए थे एग्जैक्टली ये जब मार्केट आई ओपन हुई और यहाँ से मैपिंग में क्लिक करके ड्रॉप, फिर दोबारा अगर आप देखेंगे तो ये मैपिंग हमने अपने ग्रुप में शेयर की थी और इसी मैपिंग से, इसी जोन से 4111 से 4118 का एरिया जो सेल का एरिया था, दोबारा मार्केट ड्रॉप हुई। डिसीजंस आपका है, फैसला आपका है कि आपने किस ग्रुप के साथ खड़े होना है, किस केस ज्वाइन करना है जहाँ पे ट्रेड विद रिजल्ट्स दी जाए, या उन लोगों के साथ शामिल है जहाँ पे सिर्फ तुक्कों की बेस पे ट्रेड दी जाती है। आते हैं चार्ट की तरफ। और आज अगर आप देखेंगे तो 27 जुलाई को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे और 6:30 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या करती है? हलचल लेके आती है, वॉलेटिलिटी लेके आती है, मगर उन लोगों के लिए जिन बेचारों को जोन्स का नहीं पता, जिनको ट्रेड का इल्म नहीं है, जिनको अपने स्टेशंस का इल्म नहीं है। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी तो इंशाल्लाह आपने उससे खौतर खौफ फ़ायदा उठाया होगा। आते हैं चार्ट की तरफ और H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे 9 और 26 मिनट्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना और ये स्मॉल वेव्स यानी 1 2 और ये 3, यानी इस पूरी वेव्स के अंदर अगर ये फिफ्थ वेव्स कंप्लीट हो गई तो ये बाय की तरफ जाएगी। वेव्स का कॉन्सेप्ट है, ये लो है इस वेव्स का और ये इस वेव्स का हाई है। अब मैंने आपके साथ जो लास्ट वीक की वीडियो थी वहाँ पे जोन्स शेयर किए थे और देख लीजिएगा क्या मार्केट ने इन जोन्स की रिस्पेक्ट की है। ये बात गौर कीजिएगा कि जब भी मैं आपके साथ जोन करता हूँ, शेयर करता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये स्टिकी लाइन नहीं होती, ये प्रॉपर जोन है। तो प्रॉपर जोन से क्या प्राइस ने ये दिखेगा कि यहाँ से ड्रॉप लिया है, ये प्रॉपर जोन से ड्रॉप करके मार्केट वापस 4080 के पास पहुंच चुकी है। तो ये टर्निंग जोन था, यहाँ से भी मार्केट जब आई है तो ये क्लिक और उसके बाद फ्लाई और फिर दोबारा मार्केट वापस आ चुकी है। अब आज के जोन्स क्या होंगे, आज के लेवल्स क्या होंगे, तो आज के जोन्स और लेवल्स ऑलमोस्ट वही हैं। इन जोन्स को नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से प्राइस, क्योंकि ये पूरी एक वन वेव है और इस पूरी वन वेव्स की बुनियाद पे ये इसके रोटेसमेंट के लेवल्स हैं, जहाँ से मार्केट रोटेस होकर नीचे आ रही है। ये लेवल भी कामयाब हो गया है और ये लेवल, यानी यहाँ पे ये लेवल्स भी कामयाब, ये लेवल भी कामयाब। अब मार्केट का नेक्स्ट रिट्रेसमेंट का लेवल क्या है? फ्रैक्टर टू फ्रैक्टर, यानी 4138 से 4145 का एरिया है और उसके बाद लास्ट मार्केट का 4161 का एरिया है। आप करें तो क्या करें, ये तो सेल का है H1 के टाइम फ्रेम के, और छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक M5 के टाइम फ्रेम के मुताबिक हम बायर्स बने हुए हैं, जिसकी बेस पे हम बाय भी फाइंड कर सकते हैं। अब मेरी नज़र में जब तक प्राइस इस 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर रहती है, प्राइस बार बार बाय जाने की कोशिश करेगी, और अगर इस 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे आ जाती है तो फिर प्राइस नीचे जाने की कोशिश करेगी। आप करें तो क्या करें, मार्केट आपको क्या कर रही है, ऐसे ट्रैप कर रही है और आपने ट्रैपिंग में नहीं आना। आपने जो भी ट्रेड करनी है विद जोन करनी है। H1 के जोन्स तो यहाँ पे प्रॉपरली शेयर हैं और यहाँ पे जो आज का टर्निंग पॉइंट है मेरी नज़र में ये 4150, बल्कि 4020 से, यानी आज का जो टर्निंग पॉइंट है मेरी नज़र में वो 4050 के बाद है।
यानी जब प्राइस नीचे आई और 4050 को क्रॉस करके यानी सॉलिड कलर्स को क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोज करे तो फिर मजीद सेल का प्रेशर का शिकार रहेगी। और हमारे टारगेट्स, पहला टारगेट 4021, 4000 और उसके बाद 3960 का टारगेट है। अब छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक जोन्स क्या हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ। M5 के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और M5 के टाइम फ्रेम पे ये एक फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी और ये फोर्थ के लिए आ रही है। अब M5 के टाइम फ्रेम के मुताबिक पहली सपोर्ट 4081-82 के पास है, फिर सेकंड सपोर्ट है 4074 के पास और उसके बाद जो टर्निंग जोन था 4060, ये वाली है। तो ये M5 की सपोर्ट है। M5 में हम बायर्स हैं, H1 में हम सेलर्स हैं और डेली टाइम फ्रेम पे हम सेलर्स हैं। तो एहतियात और केयर की बहुत ज़रूरत है। मार्केट आपको घुमा रही है, मार्केट आपको उलझा रही है, मगर विनिंग मूव्स उनकी हैं जो मार्केट की मूव्स को समझते हैं, जिनके जोन्स पहले मैनेज हैं और मार्केट को वो सोच समझ के अपने ट्रेड्स को प्ले करते हैं। अब यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो जोन्स मैंने वहाँ पे भी दिए हुए हैं। H1 के ये रेजिस्टेंस के जोन्स हैं, इन जोन्स को नोट कर लीजिएगा और कोशिश करें कि अपने जोन्स के पास ट्रेड प्ले करें ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और टीपी बड़ा हो। जो लोग अपने स्टेशंस का एहतराम करते हैं, मार्केट उनकी रिस्पेक्ट करती है। अब यहाँ पे जोन लगाने की बेशुमार वजूहत है, मगर सिंपली ये है कि इसको आप नोट कीजिएगा और अपने ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।